दोस्तों, सबने G20 का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग को मालूम होगा कि इसका उद्देश्य क्या है, वो कैसे काम करता है, कौन कौन से देश इसमें जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम G20 के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। 2022 के साल में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई शीर्ष नेताओं ने हिस्सा भी लिया। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि G20 आखिर है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 यूरोपियन संघ और 19 देशों का एक समूह है, जिसका मुख्य कार्य वैश्विक आर्थिक सहयोग प्रदान करना और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना है। यह समूह दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75 वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये देश जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी बात करता है। G20 में वे देश शामिल है जो अर्थव्यवस्था के मामले में शीर्ष पर है। प्रत्येक वर्ष इन देशों द्वारा एक सम्मेलन यानी कि एक समिट का आयोजन किया जाता है। इस दौरान अलग अलग देशों के टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आदि सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। मंत्री स्तर की बैठक में मंत्री, गवर्नर आदि शामिल होते हैं, इसीलिए इसे एक अहम समिट का दर्जा भी दिया गया है। समिट के दौरान हर देश अपना दृष्टिकोण रख सकता है और कई व्यापार समझौतों पर अलग अलग देशों से बात कर सकता है। समिट में देशों के बीच शांति प्रिय माहौल को कायम रखने पर भी बल दिया जाता है। इस वर्ष 2022 के सम्मेलन में भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जैसे नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। G20 में कुल 20 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की और यूरोपीय संघ शामिल है। यदि इन सभी देशों की जीडीपी को जोड़ा जाए तो ये दुनिया भर के देशों की 85% है। इसीलिए इन्हें दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। इस सम्मेलन को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों से ही आती है। हर साल G20 की मेजबानी अलग अलग देशों के पास रहती है। चलिए अब जानते हैं G20 क्या कार्य करते हैं। G20 में शामिल देशों के शीर्ष नेता वर्ष में एक बार बैठक जरूर करते हैं। इसके अलावा वर्ष के दौरान सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर नियमित रूप से बैठक करते रहते हैं, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वित्तीय नियमन में सुधार लाने और जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा की जाती है। इन बैठकों के अलावा अन्य कई बैठकें चलती रहती है, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूह भी शामिल होते हैं। G20 के कार्यों को 2 ट्रैक में बांटा गया है। पहला है फिनांस ट्रैक। इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाती है, जहां मौद्रिक और राजकोषीय मुद्दों, वित्तीय विनियमन इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बैठकें साल में कई बार होती है। दूसरा है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार विरोधी विकास इत्यादि। प्रत्येक देश को इसके द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जो अपने संबंधित देश के नेता की ओर से योजना बनाना, गाइड करना और लागू करने जैसा कार्य करते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय कार्यसूची के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मुख्य मंच है, जो दुनिया भर की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का काम करता है। G20 के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है, जैसे कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीतियों का तालमेल स्थापित करना, भविष्य में वित्तीय संकट को रोकने और जोखिमों को कम करने वाले वित्तीय नियमों को प्रोत्साहित करना, नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को तैयार करना
करना। दोस्तों G20 का कोई स्थायी सेक्रेटरीट या मुख्यालय नहीं है, बल्कि G20 अध्यक्ष देश अन्य सदस्य देशों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के जवाब में G20 देशों को एक साथ लाने के लिए उत्तरदायी होता है। हर साल जब एक नया देश अध्यक्षता लेता है तो वह पिछले अध्यक्ष और आगे बनने वाले अध्यक्ष देश के साथ मिलकर काम करता है। इस प्रकार के समूह को ट्रियो का 3 सदस्यों का एक साथ काम करने वाला समूह भी कहा जाता है। यह निरंतरता और स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। G20 एक वैश्विक महत्व के मुद्दों के एक व्यापक एजेंडे पर भी केंद्रित है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे एजेंडे पर हावी हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों से अतिरिक्त विषय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक बाजार, कृषि, ऊर्जा, जॉब मार्केट में महिलाओं की उन्नति, आतंकवाद विरोधी, कर और राजकोषीय नीति इत्यादि। दोस्तों G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 द्वारा की गई थी। एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और बैंक के गवर्नरों ने बैठक की शुरुआत की थी। वित्तीय संकट को देखते हुए पहले G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई, जिसका आयोजन 2008 में 14-15 नवंबर को किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष G20 के अध्यक्ष देश द्वारा अन्य सदस्य देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों आपको G20 के बारे में जानकर कैसा लगा? G20 की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और अन्य सोशल नेटवर्क पर, और अपने दोस्तों का भी जनरल नॉलेज बढ़ाए। फिर मिलते हैं और कोई जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।